सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन का जो मैथ का नया एडिशन आया है 2027 का। इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। टारगेट है 2 महीने के अंदर अंदर इसका निपटारा करना है। और बात करें आज चैप्टर की, तो नंबर सिस्टम शुरू होने वाला है। टाइप 1 आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो इसमें 13 क्वेश्चन है। आज झमाक दे इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। इतना तो यार कर सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। देखिए, ये जब दो संख्याओं का योग दिया रहे, ठीक, और दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे, ठीक, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है ब्रो। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सब गर्दा मचा दोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ठीक, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये प्लस में है, इतना आप समझ रहे हो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर 625 -4ab को ए बी के स्थान पे 144 लिखेंगे। 144 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, 6 4 चौके 16, 576, ठीक। 576, इधर 24 बच रहा है 600 में, और इधर 25, और 24 और 25 कितना हो जाएगा 49, ठीक। 7 7 49, ठीक। इतना तो समझ गए भाई। इतना तो बच्चे हो नहीं कि तुमको ये स्क्वायर कैसे हुआ, घटाव कैसे हुआ, ये सब समझाना पड़ेगा, ठीक। तो आंसर कितना आया हमारा 7। भाई इतना तो करना पड़ेगा। आप ये एसएससी की तैयारी में आए हो, टाइमर आ गया है, आप लपेट दिए जाओगे इसी टाइमर के चक्कर में अगर आपकी ये स्पीड नहीं बनी तो किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, वह संख्या डॉट डॉट होगी। आपको ऑप्शन से खेलने भी आना चाहिए। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। किसी संख्या और उसके वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। कह तो यही रहा है। अब इस पे आप एक एक मान रखिएगा, एक को रखिएगा, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक में से एक चला जाएगा, 0 आ जाएगा, या यहाँ पे 2 आ रहा है। अब 2 को रखते हैं, 2 इधर रख दिए, रूट में 2 आ गया है, साला ये अलग ही सिस्टम बन गया, आएगा ही नहीं। अब 3 को रखते हैं, 3 इधर आ गया, रूट में 3, ये भी खेला गया, गया। अब 4 को रखते हैं, तो 4 जैसे ही रखेंगे मान्यवर, 4 रखते ही आपका आ जाएगा, सॉरी 4, 2 दूनी 4 अर्थात 2 बराबर आ जाएगा 2 के, ठीक। आ गया कि नहीं। तो ऐसे ही आपको खेला करना है। तो 99 गुणे 99 -1 का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो आपको देखिए स्क्वायर भी आना चाहिए भाई, करना पड़ेगा। 1 से 30 तक के आप स्क्वायर रख लीजिए, 1 से 20 तक आप क्यूब रख लीजिए, जिससे आपका हला भला हो सके। और बाकी संख्याओं जो अब देखिए 100 के करीब है, तो 100 के करीब वालों का कैसे वर्ग निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कर लीजिएगा। नहीं तो भाई सिंपल है, 99 का गुणा 99 में करो, और जो बचेगा उसमें से जो आएगा उसमें से एक घटा देना, ठीक। ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है, और आप वैसे भी सिंपल में भी कर सकते हो। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। एक संख्या यक्स दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो यक्स और y का मान क्रमशः क्या है। तो कह रहा है एक संख्या यक्स दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यक्स y है, दो मान है। कह रहा है यक्स जो है 3 गुनी है y की, अर्थात यक्स 3 गुनी है। आप अब ऑप्शन में देखिए कौन सा 3 गुना हो रहा है यक्स का। तो एक का 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना सट्टदे हो रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी 3 गुना हो रहा है मान्यवर, परंतु यहाँ पे 3 गुना तो हो रहा है बच्चे पर, लेकिन 3 गुना जो है यक्स से वाई में हो रहा है। जो वाई 3 गुना हो जा रहा है यक्स का, तो ये नहीं रहेगा, ठीक। ये नहीं रहेगा, मेरे मतलब समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे यही सही रहेगा, और ये सब तो होंगे ही नहीं भाई। 8 दूनी 16, 3 गुना कोई हो ही नहीं रहा है। तो आगे चलते हैं। 1801 का गुणा 1801 में, तो आपको 1800 प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल देना है खटाक से। मोदी जी ने भी इसका फॉर्मूला बता दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, जो 2ab आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। छठवें पे 196 को कितने गुणनखंड 196 की कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। तो 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। तो 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16, जो कि इसका 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 आएगा,
ठीक है, ऐसे ही पता चल जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 49 आएगा फिर 7 7 चलेगा। ठीक, अब 2 दूनी 4, 4 आ गया, 7 7 चौक 28, 28 का गुणा 7 में करेंगे तो 196। तो अर्थात ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है। तो ये 3 गुणनखंड हैं जो विभाज्य हैं। ठीक, 196 के 3 गुणनखंड है जो 4 से विभाज्य है। आगे चलते हैं। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है, जब संख्या 13 को इसके मध्यानुपाती से घटाया जाता है, मध्यानुपाती का मतलब होता है जिन दो संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना रहे उसको रूट में ले लेंगे, बाकी 13 इधर घटाना ही है। 75 और 12 है तो 25 तिया कितना होता है 75 के, 4 तिया होता है 12 के, ये रूट में ही रहेगा, इसी को तोड़ा है हमने और -13 करना ही है। 25 का 5 बाहर आ जाएगा, डबल 3 है तो इसका 1 3 बाहर आएगा, 4 है तो इसका 2 बाहर आएगा, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 में से 13 घटाना है, यही वाला 13 घटाना है। तो 30 में से 13 जाने के बाद हमारा कितना आता है 17, तो हमारा 17 आंसर। तो अब ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी संख्या कहा है 24 से विभाज्य है। 24 से विभाज्य होने का मतलब होता है 8 त्रिक 24, 3 से भी जाना चाहिए 8 से भी जाना चाहिए, और 8 से जाने का मतलब होता है वह संख्या 2 से भी जाएगी 4 से भी जाएगी और 8 से तो जाएगी ही जाएगी। 2 से भी जानी चाहिए, 4 से भी जानी चाहिए, 8 से भी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 को उठा लेते हैं और 2 से चेक करते हैं कौन कौन सी ऑप्शन में भाग जा रहा है। तो लास्ट में 1 है, इसके भी लास्ट में 1 है तो नहीं जाएगा 2 से, इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 2 से जाएगा। अब 4 को उठाते हैं, 4 को उठाने के बाद देखिए 4 चौके 16, 2 अंक लास्ट का देखेंगे तो 4 चौके 16 आ रहा है, ये नहीं जा रहा है, अर्थात 7 चौके 28, 4 सते 28 आ जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। भाई देख रहे हो सीजीएल का टीयर 2 में पूछा है, आप बिना 3 को उठाए कर दिए, हलवा सवाल। संख्याओं के किस जोड़े का योग 13 है और जिनके वर्गों का अंतर 65 है। संख्याओं के किस जोड़े का, सॉरी, संख्याओं के किस जोड़े का योग 13 है और जिनके वर्गों का अंतर 65 है। देखो भाई मेरा स्क्रीन हल्का फूटा हुआ है तो कभी कभी शब्द मिस्टेक हो जाएगा तो आप बुरा मत मानिएगा। तो संख्याओं के किस जोड़े का योग 13 है और जिनके वर्गों का अंतर 65 है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन से ही देखिए। तो किस किस का योग 13 दिखाई दे रहा है, 8 3 11 इसका योग 13 नहीं है, 9 5 14 इसका भी नहीं है, 8 5 13 इसका भी 13 है, 9 4 13 इसका भी 13, 2 ऑप्शन मिल गए। कह रहा है जिनके वर्गों का अंतर 65 है, 65 वर्गों का अंतर 8 8 64। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन लेंगे, 8 8 64 होता है, 64 64 माइनस कर देंगे 25, 25 इधर कितना आ जाएगा 39, 39 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 65 है भाई, 8 मत समझना, 14 में से 5 गया 9 और 5 3 ठीक 39, जो कि यह नहीं है। कह रहा है अंतर 65 आना चाहिए, तो जो कि यही होगा 9 9 81, 81 माइनस 4 चौके 16। देखो आपको समय भी बचाना है, जब आप 3 पे कॉन्फिडेंस है नहीं है तो आपको चौथा आगे मार के निकल लेना है। अब कह रहा है 10वें में, यदि किसी संख्या का वर्गमूल स्वयं संख्या का इतना गुना है तो वह संख्या ज्ञात करिए। ठीक, यदि किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल स्वयं संख्या का इतना गुना है, आप जब ये गुना देखिए तो आपके दिमाग में 1/4 खटाक से क्लिक होनी चाहिए, खटाक। ठीक, अब आप देखिए यदि किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल की बात करा है, किसी संख्या का वर्गमूल कहा है 1/4 गुनी है। ठीक, स्वयं संख्या का 1/4 गुनी है, स्वयं x है। अब बोथ साइड हम स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पे यहाँ पे x बच जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 1/16 हो जाएगा और इधर x स्क्वायर आ जाएगा। अब मामला क्या है, जब x स्क्वायर से एक x से एक x का खेला खत्म, इधर 1 आ गया, 16 इधर चला गया, तो 16 बराबर हमारा x आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, दैट्स योर मर्जी। आगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। p बटे q परिमेय संख्या के रूप में होती है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं अगला संख्या ले लेते हैं, इसमें यम अपान n। ठीक, तो संख्याओं का यम p, देखिए अभी मैं निकाल करके ऐसे लिखा के चला जाऊं, कहोगे कि भाई कराए नहीं, देखो पहली क्लास थी ऐसा ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या आ गई, अर्थात दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। परिमेय संख्याएं जिंदाबाद। आगे, 562 गुणे 841 गुणे 927 का इकाई अंक क्या है। देखिए ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, 2026 का क्वेश्चन भी है, तो क्षमा कर लेंगे, 2 1 के 2, 2 7 14, 14 आ गया, लास्ट में 4 इकाई अंक देखना है, खट्टाक से आंसर।
भाई लाइक एंड सब्सक्राइब, यस से शेयर भी होता है, आप कर दीजिएगा। आगे 101 से 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 की गुणज हैं? 101 से 199 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 की गुणज हैं? तो 101 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 6 से भाग चली जाएगी? तो वो 102 आती है ना, 102 ही आएगी। हाँ, 102 के बाद 6 इसमें जोड़ दो, 6 2 8। सबसे सबसे पहली संख्या आप कहेंगे कैसे निकाला जाएगा, ठीक। आपको ये दिक्कत आ सकती है, तो आप 101 में 6 का भाग देकर देख लीजिए। 6 1 के 6, 4 1, 6 7 42। यहाँ पे अगर 2 होता तो हो जाता ना, 2 होता तो हो जाता, पर लेकिन 2 कैसे आएगा जब यहाँ पे 2 होता, अर्थात 102 होता। तो यही 102 यहाँ पे आया है, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो हैं ही। अब हम आते हैं 108 हो गया। 108 के बाद हमारा कौन सा, 8 6 14, 114 हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा निकलता जाएगा। और लास्ट में कौन सा होगा, फिर 199 में ही ऐसा करना है, 6 का भाग दे देना है 199 में। जो संख्या जितना कम या ज्यादा पड़ रही होगी, क्योंकि 199 से कम करना है तो कुछ संख्याएं कम आएंगी, शेषफल जो बचेगा उसको हटा देंगे, आ जाएगा आपका 198। 198, ठीक। 198 भी वह लास्ट संख्या होगी जो भाग जाएगी 6 से। तो अब आप देख सकते हो सबके बीच में अंतर सेम दिख रहा है, 6 6 सब में अंतर सेम है। तो ऐसे में आप ये जान सकते हो कि ये एपी में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है और कहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 की गुणज हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2026 का। तो आप में यहाँ पे एन लिख देना है, और सॉरी टी एन लिख देना है। टी एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी के, ठीक, 1 इंटू डी के। जहाँ पे ए क्या होता है, पहला पद, टी एन क्या होता है, लास्ट पद, और यहाँ पे डी क्या है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब इन सभी के बीच में कितना अंतर है, 6 का। 102 में से 198 जाएगा, मान्यवर 96 आएगा। 96 की भाग 6 में करेंगे और इधर एन प्लस एन माइनस, सॉरी माइनस 1 बचेगा, तो माइनस है, माइनस। तो 6 के 6, इधर जाएगा 3 6 6 के 36, इधर 16 आएगा, 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। एन बराबर हमारा आ जाएगा 16 + 1 अर्थात 17। तो ये कंप्लीट हो गया टाइप 1। अगले में मिलेंगे टाइप 2 के साथ, जितने लगभग 80 क्वेश्चन होने हैं। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, आप उसे यार उड़ा दोगे यार, मेरे सोल्यूशन से आप उसे उड़ा दोगे। आप टेंशन ही मत लो, आप मेरे साथ जुड़ गए, खेला खत्म है मतलब। तो ठीक है, ऐसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, मस्त रहो, गुनगुनाते रहो और जीवन का आनंद लेते रहो।